नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना गुप्ता, चीफ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, आस्था किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लुधियाना। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हाई प्रोटीन डाइट किडनी प्रॉब्लम करती है। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। जो प्रोटीन डाइट के साथ किडनी प्रॉब्लम आती है उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले तो मुझे जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को जो प्रोटीन एडवाइस होता है वो है अराउंड 0.8 ग्राम्स टू 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे। दैट मीन्स अगर एक नॉर्मल एडल्ट 50 केजीज का है तो अराउंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे ले सकता है। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, उन लोगों को एडवाइजेबल होता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ग्राम्स टू 1.5 ग्राम्स प्रोटीन्स पर केजी पर डे लें। यानी कि अगर वो 50 केजीज के हैं तो 75 ग्राम्स के करीब प्रोटीन पर डे इनको लेना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हैवी जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रेस्टिंग करते हैं, वो लोग अप टिल 2 ग्राम्स पर केजी पर डे प्रोटीन्स लेते हैं। तो इन सब ऐसा करने से आमतौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर बहुत सारे लोग फिर भी इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, यूथ आता है मेरे पास, यंगस्टर्स जो किडनी फेलियर के साथ आते हैं, जिन्होंने हैवी जिमिंग करी होती है, प्रोटीन डाइट्स ली होती है, सप्लीमेंट्स लिए होते हैं, एंड सडनली वो किडनी फेलियर में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उसके कुछ और कारण होते हैं जो अगर वो नहीं किए जाएं तो वो पेशेंट्स कभी किडनी प्रॉब्लम के साथ ना आए। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी इंसान सडनली अपनी प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करता है, एक्सरसाइजेस करना शुरू करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक कंसल्टेंट से या एक डॉक्टर से कंसल्ट करके या एक ऑथराइज्ड सर्टिफाइड जिम इंस्ट्रक्टर से, जिमिंग पर्सन से, उन्हीं से या ट्रेनर से अपना प्रॉपरली उनसे डाइट समझ के ही उसको करें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई भी इंसान, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जो लोग स्टार्ट करते हैं जिमिंग ओवर एम्बिशियस होकर सडनली बहुत ज़्यादा जिमिंग शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स इंटेक शुरू कर देते हैं, मल्टीपल कॉम्बोज प्रोटीन शेक्स के और क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स के और इसके अलावा ये हर्बल मेडिसिन के और सब कुछ का कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म गेंस के साथ, तो गेंस के लिए। तो वो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो लीवर और किडनी की प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जब भी आप कुछ भी करना है तो एक तो सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए और एक आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ये सारा सिस्टम जो है स्टार्ट करें। उससे पहले जब भी आप कभी भी कुछ ऐसा करते हैं तो आप डॉक्टर के पास विजिट करके अपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराएं अपने लीवर और किडनी के, कि वो सब कुछ हेल्दी है, सो दैट यू कैन स्टार्ट ऑल दिस। तो उसके बाद जो आपको प्रिस्क्राइब प्रोटीन डाइट है वो फिर आप उसको स्टार्ट करें। और कुछ भी करने के टाइम पे आपको ग्रेजुअली करना है सब कुछ, एकदम से ओवर एम्बिशियस होके इमीडिएटली। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत बचपन से वो लोग एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट पे होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी मच ऑफ प्रोटीन्स, एंड सडनली वो लोग ओवर एम्बिशियस होके कि वो एक जिम ज्वाइन करते हैं कि हमने आज वेट लूज करना है, हमने मसल गेन करना है, हमने जिम करके अपनी बॉडी बनानी है, और फिर वो लोग एक जिम को ज्वाइन करते हैं और फिर सडनली दे स्टार्ट टेकिंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट, स्टार्ट टेकिंग अदर स्पूरियस मेडिसिन यानी हर्बल मेडिसिन विच आर नॉट सर्टिफाइड, and just they will do over enthusiastically, they will do over exercise, and once they start doing the over exercises they'll have cramps, and there's for those cramps we have pains, they start taking painkillers. So these kind of people they have a very strong tendency to go into kidney failure. So once you are on high protein diet with supplements which are not actually prescribed to you properly, and on the top of that आप साथ में पेन किलर्स ले रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अच्छा क्वांटिटी ऑफ वाटर इंटेक नहीं ले रहे हो, सो देन यू आर पुश्ड इनटू किडनी फेलियर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आपके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होना, एक प्रॉपर आपकी कंसल्टेशन होना, उसके बाद आप जो भी कुछ स्टार्ट करते हो उसको ग्रेजुअली अपग्रेड करो। तो ओवर एम्बिशियस ना हो, शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में मत सोचो। और इसके जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन और किडनी का आपस में रिलेशन क्या है। जो प्रोटीन्स हैं वो जब भी हम प्रोटीन डाइट को लेते हैं तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो किडनी के थ्रू निकलती है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिन, ये सब फॉस्फोरस, पोटेशियम, दीज काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड व्हेन यू टेक इन प्रोटीन्स, सो दे हैव टू बी फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी। सो किडनी शुड हैव द कैपेसिटी, व्हेन यू इंक्रीज द प्रोटीन इंटेक, सो द किडनी हैज टू इंक्रीज फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर एक स्ट्रेस और प्रेशर आता है, तो वो किडनी जो है उसको धीरे धीरे करके उसको कस्टम होती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाई प्रोटीन डाइट से
किडनी फेलियर में जाने के चांसेस सिर्फ तब होते हैं जब किडनी वो फिल्ट्रेशन का लोड नहीं ले पाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग भी हाई प्रोटीन इंटेक के साथ किडनी फेलियर में जाते हैं उसका एक मेजर कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो साथ में आपको वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा लेना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट के साथ जो आप ट्राई करो कि मैक्सिमम आप नेचुरल प्रोटीन्स लो रादर देन टेकिंग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट प्रोटीन डाइट्स। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट प्रोटीन डाइट्स लेते हो तो उसमें हमें प्योरिटी का गारंटी नहीं होता है, हमें नहीं मालूम होता है कि वो एक्चुअली जो उसमें बोला गया वही है। तो अगर आपको इम्प्योर डाइट्स हैं वो आपको हार्म कर सकती हैं। उसमें हो सकता है कि प्रोटीन डाइट के अलावा उसमें कुछ हैवी मेटल्स हों या कुछ ऐसे मिनरल्स हों जो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहे हो। तो अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, आपको नेचुरल प्रोटीन पे रहना चाहिए। नेचुरल प्रोटीन जैसे कि एग्स, फिश, चिकन या मिल्क प्रोडक्ट्स या दालें, स्प्राउट्स, दीज आर ऑल नेचुरल प्रोटीन डाइट्स। सो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना प्रोटीन इंटेक जो नेचुरल प्रोटीन से पूरा कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू आर स्टिल वांट टू टेक सप्लीमेंट्स, then you should be sure that they are from a good company and they have what they are saying। जो उसमें लिखा हुआ है वही उसमें होना भी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करते हो, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी लोग जिमिंग कर रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट्स पे जाते हैं तो ज़्यादातर वो साथ में और सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं। और सप्लीमेंट्स का मतलब है जैसे प्री वर्कआउट्स, क्रिएटिन, दे विल स्टार्ट टेकिंग फैट बर्नर्स, दे विल टेक साथ में क्रोमियम्स एंड ऑल हैवी मेटल्स एंड बहुत एंड इवन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स तक लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं उन लोगों को। सो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बो करते हैं और साथ में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए एक्सटर्नोस एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर उसकी वजह से उनको पेन्स एंड एक्स होते हैं, उसके लिए वो फिर वो पेन किलर्स लेते हैं, गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक नहीं लेते हैं, तो ये सारा कुछ उनको पुश करता है इनटू द किडनी फेलियर। And even there are other causes in which when the patients are doing strenuous exercises and they go into kidney failure, उसका एक मेजर कारण ये भी होता है कि हमारा जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं है, तो पेशेंट्स के अंदर उनके जो मसल्स हैं उसमें से प्रोटीन लीच आउट करता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। वो जो मायोग्लोबिन है जब किडनी में फिल्टर आउट होता है तो वो किडनी फेलियर कॉज करता है। तो ऐसे इसको बोलते हैं रेप्टोमाइलोसिस एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सीरियस कंडीशंस ऑफ किडनी फेलियर, जिसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किडनीज को लूज कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल दैट जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, जिमिंग स्टार्ट करते हो, एक तो उसको आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो। Till the time once you start, maybe for example if you start treadmill or you start any kind of a gymming exercise, you start with 5 kg weights, then you start then gradually go up to 7 kgs and then 8 kgs or whatever. Similarly for the treadmill also, आप कार्डियो शुरू करते हो तो पहले 10 मिनट्स करो, फिर 15 मिनट्स करो। बहुत सारे लोग हैं जो ओवर एंथुसियास्टिक हो गए, ओवर एम्बिशियस होके स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस लगाना शुरू कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड दे स्टार्ट विद ऑल काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, ऑल काइंड ऑफ medications, cocktails in the form, even some people will start herbal medications to lose weight। तो ये सारा कुछ मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है वो ही पेशेंट को किडनी फेलियर की तरफ पुश करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जब भी आप प्रोटीन डाइट पे, हाई प्रोटीन डाइट पे एक्सरसाइज पे शुरू करते हो तो इनिशियली आप पहले अपना बेसलाइन, आप जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पहले बेसलाइन अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराओ कि आपकी किडनी और लीवर नॉर्मल है, क्या वो हाई प्रोटीन डाइट का स्ट्रेस ले पाएंगी कि नहीं ले पाएंगी। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक रखो। थर्ड इज़ कि प्रोटीन आप ट्राई करो मैक्सिमम कि आप नेचुरल प्रोटीन्स पे रहो। फोर्थ है कि आप प्रोटीन डाइट्स के साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो भी लेते हो वो अंडर द कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन ही लेने चाहिए। फिफ्थ है कि कोई भी ऐसी अनऑथराइज्ड या अनसर्टिफाइड मेडिकेशंस मत लो। सिक्स्थ है कि पेन किलर्स आपने साथ में नहीं लेने। सेवन्थ है कि आपको जो भी कुछ स्टार्ट करना है, कुछ भी आप जो करते हो वो ग्रेजुअल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सडन एंड इट शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ आप मत करो। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, स्लोली ग्रेजुअली, ताकि धीरे धीरे करके किडनी आपकी उस चीज़ों के लिए अडैप्ट हो जाए, आपकी बॉडी अडैप्ट हो जाए। एंड सो अडैप्टिंग करते हुए लॉन्ग टर्म में ही काम करो। धीरे धीरे करके आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करो, धीरे धीरे करके आप एक्सरसाइज इंक्रीज करो। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर सेल्फ सेफ if you are going on a high protein diet. So I think this video is helpful for you to understand all this, and thank you and goodbye.